जी तो अस्सलाम वालेकुम बेटे। अब मैं आपके सामने स्पेक्ट्रम के बारे में बताने लगी हूँ। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम में होता क्या है। अब स्पेक्ट्रम की टाइप्स कितनी हैं। एक होता है बेटे हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और सेकंड होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में याद रखिएगा, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, नो बाउंड्री लाइन। जितने भी कलर्स होते हैं एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं। कलर्स मर्ज इनटू ईच अदर। ठीक है। देयर इज नो एनी डार्क स्पेस विच सेपरेट दीज कलर्स। अब मैं आपको एक दफा बना के दिखाती हूँ। ये एक लाइन है, ऐसा बैंड सा आता है, इसमें सॉरी ये ग्रीन कलर, साथ में ब्लू। क्या मैंने इनको सेपरेट करने के लिए कोई बाउंड्रीज डाली? नो। फिर रेड। ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की डायग्राम एग्जांपल इसकी क्या होती है बेटे? रेनबो। आपने कभी देखा रेनबो के सारे कलर्स, कोई उनके अंदर लाइन होती है, वो बिल्कुल एक साथ मर्ज हुए होते हैं, एक खत्म होता है दूसरा निकलता है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात आती है, इनमें बेटे लाइंस होती हैं। व्हेन डार्क या ब्राइट, या तो स्याह लाइंस होंगी या तो रोशन ब्राइट लाइन आर प्रेजेंट। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कैसे। अगर डार्क लाइंस होंगी, इसकी फर्दर दो टाइप से आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अगर तो डार्क लाइंस होंगी तो बैकग्राउंड ब्राइट होगा। और अगर सेकंड केस बताती हूँ, अगर आपके पास हमारे पास सारा बैकग्राउंड ब्लैक होता है लाइक दिस, ठीक है, तो इनके अंदर कुछ व्हाइट लाइंस होंगी। ठीक है, ये जो मैंने डाला ये ब्राइट बैंड्स दिखा रहे हैं, ये ब्राइट बैंड्स लाइंस होंगी, और ये डार्क बैंड्स। ठीक है। अब होता क्या है बेटे, याद रखिएगा, एटॉमिक जब भी कोई एटम आपको मिलता है ना, कभी भी वो सॉलिड फॉर्म में, ये मैंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसमें कैथोड है हैविंग नेगेटिव चार्ज और एनोड है हैविंग पॉजिटिव चार्ज। हमने इसमें वोल्टेज अप्लाई किया। अब इसके अंदर हमने गैस फिल करनी है। बेटे याद रखिए, अगर कोई सॉलिड एटम है तो वो भी आप पहले वोलेटिलाइज करेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाने के लिए उसको वोलेटिलाइज करेंगे, और वो कुछ स्पेसिफिक हमारे पास एनर्जी रिलीज करेगा। आगे स्पेक्ट्रम होगा, इमिट करेगा एनर्जी को, वो स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे। या तो हमें ब्राइट बैंड्स नजर आएंगे या तो डार्क बैंड्स नजर आएंगे। ठीक है, और ये डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम यू आर यूजिंग। अब अगर हम सोडियम के केस में देखते हैं, एग्जांपल इसके अंदर हम लिख देते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। सोडियम के केस में देखते हैं तो दो लाइंस होती हैं येलो कलर की, यानी ये जो ब्राइट है ना लाइंस, ये येलो कलर की होंगी। और हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास सेवरल लाइंस हमें नजर आती हैं। और बेटा ये लाइंस कहाँ, अब आप कहोगे कि ये कुछ लाइंस करीब करीब हैं, फिर डिस्टेंस से आ गई, फिर बहुत डिस्टेंस से आ गई। ये लाइंस का डिस्टेंस बेसिकली क्या शो करता है? ये जो लाइंस का डिस्टेंस है, ये हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट कितनी इमिट हुई है ये डिपेंड करता है। अगर लाइट, अब ये देखें एटम है,
ये रैंडमली मूव करे, आपने पढ़ा हुआ है, ऊपर जाएगा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, डी एक्साइट होकर जब नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा। ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम हमें नजर आ रही है। अगर ये हमारे पास लाइट कम इमिट हुई है तो लाइनें करीब करीब इनकी वेवलेंथ कम है। लाइट की वेवलेंथ अगर कम है, लाइट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा होती है ना, फोटोन्स, अगर लाइट हमारे पास कम वेवलेंथ की इमिट हुई है, ठीक है, अगर लाइट हमारे पास कम वेवलेंथ की इमिट हुई है तो ये करीब करीब लाइंस होंगी। अगर लाइट ज्यादा वेवलेंथ की इमिट हुई है तो ये लाइंस डिस्टेंस दूर होगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस विल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज प्रेजेंट। अब जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे मैं हूं, मेरे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आपसे डिफरेंट होंगे। इस तरीके से एटम टू एटम स्पेक्ट्रम जो होता है सोडियम का डिफरेंट होगा, हाइड्रोजन, हर एटम का स्पेक्ट्रम, उसकी पहचान है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि हर एटम कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है और कितनी इमिट्स करता है वो उसकी डिपेंड करता है उसकी नेचर पर। तो इनके डिस्टेंसेस, अगर उसने कम लाइट इमिट की है, उसकी वेवलेंथ कम है, तो ये करीब लाइंस होंगी। फिर अगर दूर आ गई लाइंस तो इनकी वेवलेंथ, और याद रखें जितनी वो लाइट इमिट करेगा और जितनी वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा हमेशा वो इक्वल होगी, क्योंकि ब्राइट और डार्क बैंड्स पोजीशन सेम होती है, ठीक है ना। तो ये जो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ, और अब अगर तो उन फोटोन्स की जो एमिट हो रहे हैं एनर्जी कम है तो ये करीब करीब आएंगी, और सॉरी वेवलेंथ कम है तो ये करीब करीब आएंगी। वेवलेंथ कम है तो बेटे उनकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि वेवलेंथ एंड एनर्जी और ऑलवेज इनवर्स टू ईच अदर। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इन विच ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आर अपीयर, ठीक है। और इसमें एटम, बेटे ये एक, हर एटम की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे मारिया की फिंगरप्रिंट्स शो करते हैं कि मैं मारिया हूं। आप अगर सादिया हो, आप अगर जो भी हो, आपके फिंगरप्रिंट्स आपकी पहचान है। तो एक एटम की पहचान उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम है कि एटम के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम सारे उसके स्पेक्ट्रम से। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछते रहते हैं ना, व्हाई लाइन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो आप बताओगे कि ईच एटम विल हैव इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम विच इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कभी भी सॉलिड या लिक्विड का नहीं होता। फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट दैट सब्सटेंस इनटू गैसियस फॉर्म। उसके बाद ब्राइट या डार्क, अगर तो एब्जॉर्प्शन होगा तो हमारे पास डार्क बैंड्स आएंगे, अगर तो इमिट करेगा लाइट तो वो हमारे पास ब्राइट बैंड्स आएंगे और बैकग्राउंड डार्क होगा। ये इमिशन स्पेक्ट्रम का शो करता है। और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके टाइप्स भी एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन ये याद रखिएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज द लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन क्यों कहते हैं? ड्यू टू ब्राइट एंड डार्क लाइंस। और एटॉमिक क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम। और इट डिपेंड, और बेटे ये हर एटम टू एटम चेंज होगा। और लाइंस करीब हैं तो इनकी वेवलेंथ कम है, दूर होगी तो ज्यादा, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा। समझ आ गई है? तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने माइंड में रखें। इन दोनों का डिफरेंस शॉर्ट में भी आ जाता है, लॉन्ग में भी आ जाता है। स्पेक्ट्रम पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, अब हमने उसकी टाइप्स डिस्कस की हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की फर्दर 2 टाइप्स डिस्कस करूंगी। बेटे इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा, और अल्लाह हाफिज।